हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। पेपर का नाम होगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पेपर नंबर आपका ये 3rd होने वाला है। 2025 में इसका पेपर जो है कंडक्ट कराया गया है। 2-3 दिन पहले ही एग्जाम हुआ है। मैंने आपके लिए पेपर लेकर हाजिर हो गया हूं। मैं 5 साल के क्वेश्चन पेपर को चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अलग से प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट का नाम है VVU बीएड सेमेस्टर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथ में आप ईयर लगा दोगे 2024, 2023, 2022, 2020 आपको पेपर मिल जाएगा। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हाँ पीडीएफ से आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, स्कोर करना चाहते हो, तो ये 49 रुपीज़ में आपको सारे पेपर अवेलेबल करा दिया जाएंगे। पिछले 5 साल के पीडीएफ को लैपटॉप में, टैबलेट में या फिर प्रिंट करा कर आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, yourmithunSingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी 7979905474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक और इंपॉर्टेंट बात, 199 में आपको मेरे सजेशन मिल जाएंगे जो कि चारों पेपर के लिए होगा और यहाँ से आप बेटर जो है स्कोर कर पाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, एमसीक्यू भी आपको जो है दिया जाएगा। 1 लाइनर दे दिया जाएगा, एमसीक्यू नहीं 1 लाइनर दे दिया जाएगा, ताकि आप आराम से रट के 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर पाएं। साथ में जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, उसका भी सजेशन आपको मिल जाएगा। तो जिनको चाहिए होगा वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अब चलिए यहाँ से मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर नंबर 3rd है। विनोबा भावे बीएड का ये पेपर है। 2024-26 में ये क्वेश्चन सेशन आपका रहने वाला है। फुल मार्क्स आप 40 नंबर ला सकते हैं। 1.5 घंटे का ये पेपर एग्जामिनेशन में पूछा गया था। 1.5 घंटे का समय आपको मिला था। पेपर आपका 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में देखिए 5 क्वेश्चन का सही जवाब देंगे तो 10 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि हर एक सही क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको रिवॉर्ड में मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, बेसिक टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के बुनियादी उपकरण। दूसरा है सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रणाली। तीसरा है एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज यूजिंग सिंबल एंड साउंड, यानी कि प्रतीकों और ध्वनि का उपयोग करते हुए विचारों की अभिव्यक्ति, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द मॉन्टेसरी चिल्ड्रेन शुड बी फर्स्ट टॉट। मॉन्टेसरी के अनुसार बालकों को सर्वप्रथम क्या सीखना चाहिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, या फिर पढ़ने के लिए, रीडिंग या फिर लिसनिंग। तो देखिए ये आंसर तो बिल्कुल गलत है। बच्चा लिखना कहाँ से शुरू करेगा, वो सुनेगा पहले। तो लिसनिंग इसका सही आंसर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या बोला गया है, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेट योर लैंग्वेज टू अदर्स। अपनी भाषा को दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को क्या कहते हैं, साउंड यानी कि ध्वनि। दूसरा है लैंग्वेज यानी कि भाषा। तीसरा है ट्रांसमिशन यानी कि संप्रेषण, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर डी देखिए बोला गया है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग। सुनने के प्रकार क्या हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग यानी कि व्यापक सुनना। दूसरा है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग यानी कि विवेकशील श्रवण करना, या फिर तीसरा है क्रिटिकल लिसनिंग यानी कि गंभीर सुनना। चौथा है ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर ई, ऑर्गन्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के अवयव क्या हैं। विंड पाइप यानी कि श्वास नलिका। दूसरा ऑप्शन है विंड डिवाइस यानी कि श्वास यंत्र। तीसरा है नोज यानी कि नासिका। चौथा है ऑल ऑफ दिस। अब आ चुके हैं हम लोग कहाँ पे, सेक्शन बी में। 2 सवाल का जवाब देना है आपको और 5-5 यानी कि 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द नेचर एंड फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। भाषा की प्रकृति और कार्य पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर द स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग कनेक्टेड। पठन कौशल और लेखन कौशल किस प्रकार से संबंधित है, बतावे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ गुड हैंड राइटिंग एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक। सुलिपि की आवश्यक बातों को लिखें और उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू डेवलप द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ अ स्टूडेंट। छात्रों में वाचन कौशल का विकास आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब जो है आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन यानी कि सेक्शन सी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 10-10 नंबर आपको मिलेगा, 20 नंबर आप यहां से ओवरऑल ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज स्पीकिंग स्किल, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीकिंग स्किल, यानी कि वाचन कौशल क्या है, वाचन कौशल की विशेषताओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लर्नर इन रीडिंग, हाउ कैन दे अवॉइडेड एंड क्लैरिफाई। पढ़ने में बच्चों के सामने आने वाली समस्याएं कौन सी है, उसका निवारण या फिर उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल, यानी कि मौखिक अभिव्यक्तिगत जो अभिव्यक्ति है कौशल के विकास की आवश्यकता और उद्देश्यों का वर्णन
कीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं दो पर में जो है आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। पहला, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन क्या होता है। दूसरा है लैंग्वेज डिफेक्ट्स यानी कि भाषा दोष क्या है, इसके बारे में लिखना है। तीसरा है सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा का सामाजिक महत्व के बारे में आपको लिखना है। फिर से आप लोगों को दोहरा के बता देता हूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। 199 में यानी कि 199 रुपए में आपको सेमेस्टर 1 के जो भी चारों पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, आखिरी समय में काफी कम बचा है, समय है आपके पास, तो आपको सजेशन दे दिया जाएगा और क्वेश्चन वहीं से आएंगे जो बार बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड, और कैसे उसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन एग्जाम में फिर से आ सकते हैं, वो सजेशन आपको 199 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी 7979044747 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।